दर्शकों, अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी इस बेहद विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। अब आपको रूबरू करवाएंगे ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता एवं वास्तु शास्त्र के ज्ञाता अनिल वर्मा जी से। अनिल वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आचार्य श्री, आपसे जानना चाहेंगे इस क्षेत्र में आपका आगमन किस प्रकार से हुआ? क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि का शुभ संदेश इसे माने या स्वेच्छा से आप इस क्षेत्र में आए? नहीं, मेरा परिवार शुरू से ही बहुत धार्मिक रहा है। हम लोग पूजा पाठ हवन आदि रोज डेली करते थे। उसी समय जब मैंने देखा कि कुछ लोगों के जीवन में अनेकों प्रकार के दुख भी आते हैं, परेशानियां हैं, तो मुझे लगा कि क्यों आते हैं, इसको ढूंढा जाए। फिर शुरू में कुछ ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ता रहा, उससे कुछ ना कुछ मिलता रहा। फिर आखिर मैंने प्रॉपर इसका सबसे पहले मैंने ऑल इंडिया एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन से शास्त्र का कोर्स किया। फिर मैंने एमए जो लाल बहादुर शास्त्री से मैंने पोस्ट की डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र में किया। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय से मैंने एमए भी किया। इसमें फिर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी की, कुछ गुरुओं के शरण में भी गया, वहाँ से बहुत ज्ञान प्राप्त किया। इसी क्षेत्र में मैंने फिर इसके साथ साथ मैं पूजा पाठ तंत्र मंत्र की साधना के लिए दतिया गया, जहाँ पीताम्बरा पीठ बगलामुखी का मंदिर बना हुआ है। वहाँ के गुरु से मैंने दीक्षा ली। उसके बाद तंत्र मंत्र जाप के अंदर मैं लगा रहा। तो दर्शकों, ज्योतिष के माध्यम से हम जीवन को जान सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि जीवन में क्या कुछ परेशानियां आने वाली है। भले ही हम उन परेशानियों को दूर नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं उन परेशानियों को कम करने का। आचार्य श्री, अब आपसे जानना चाहेंगे, ज्योतिष के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में सुख दुख भी आते हैं, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जीवन में हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के सुख और दुख रोज आते रहते हैं। कोई व्यक्ति बचपन से ही बहुत विद्वान धनवान परिवार में जन्म लेता है, कोई जीवन में बचपन से दुखी होता है, कोई मेहनत करके आगे बढ़ता है। ये हमारे जीवन के अनेकों प्रकार के हम देखने में मिलता है। सबसे बड़ा क्या है कि हमारे जीवन के अंदर जो ये सुख दुख है हम पिछले जन्म से लेकर आते हैं। हमारी आत्मा के ऊपर चित्त के साथ हम जो भी कर्म कर रहे हैं, आज मैंने यदि कोई अच्छा कर्म किया है तो उसके साथ हमें पता भी नहीं चलेगा, वो उस आत्मा के साथ जुड़ जाएगा। उसके साथ ही हमारे जीवन में हमने कोई पाप किया है तो वो उसके साथ जुड़ गया, उसके अनुसार ही हमें अगला जीवन मिलता है। वो सुख और दुख हम साथ लेकर चलते हैं कि हमारे जीवन में मैंने किस प्रकार के कर्म किए थे, वो योनि मुझे मनुष्य योनि मिली। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें हम कर्म भी कर सकते हैं, भोग भी भोगते हैं। कोई और योनि में कर्म नहीं होता। तो मनुष्य योनि कर्म करती है अपने जीवन के आगे अच्छे कर्मों के लिए, और भोग भोगती है जो पिछले जन्म हम कर्म करके आए। उसी के अनुसार हम उस हॉरोस्कोप को, जन्म कुंडली को देखते हैं कि पिछले जन्म से वो क्या लेकर आया है और उसके आगे जीवन में क्या होने वाला है। जी, आचार्य श्री कहते हैं कि हमारे जो प्रारब्ध होते हैं उनके आधार पर ही हमारे इस जन्म का निर्धारण होता है। बिल्कुल। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं अगर हमारे पुराने जन्म के कारण हमारे इस जन्म में अगर दुख की प्राप्ति हो रही है, तो कैसे हम अपने आज के प्रारब्ध को ठीक कर सकते हैं? वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हम पिछले जन्मों के भोगों को साथ लेकर पैदा हुए हैं, उसमें जीवन में दुख तो आएंगे ही, और अनेकों प्रकार के सुख भी मिलते हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो सुख भी मिलेंगे। अब यही देख लीजिए, अच्छे कर्म किए होंगे तो मनुष्य शरीर मिला है, फिर उसके बाद सुंदर शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, कर्म करने के हाथ पैर अच्छे मिले हैं। किसी का तो ऐसा भी होता है कि हाथ पैर ही नहीं होते, बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता, कुछ विद्या ही नहीं प्राप्त कर पाता। ये मेरे कर्म है कि मैं विद्या प्राप्त कर सकता हूँ, कोई अच्छे कर्म करता हूँ। अब दुख आते हैं, दुखों के लिए ज्योतिष शास्त्र में उपाय बताए हैं, जिसमें मंत्र है, रत्न है, मंत्र जाप है, साधना है, दान है, और उसके अलावा स्नान है, जो वैदिक, जो उसको हम कहते हैं कि आयुर्वेदिक स्नान। इसी प्रकार से मंत्रों का जाप करके दुखों को, सबसे अच्छा है कि हम शुभ कर्म करवाना चाहते हैं, ताकि हम शुभ कर्म करके हमारे जीवन में शुभ और जुड़ जाए, उससे हमारा जीवन आगे अच्छा बन सकता है। आचार्य श्री, जैसे कि आप वास्तु शास्त्री भी हैं, तो जानना चाहेंगे, जिस मॉडर्न एरा के अंदर हम रह रहे हैं, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो चुका है सब कुछ। जो हम लोग हैं वो चाहकर भी वास्तु के आधार पर भवन का निर्माण नहीं करवा पाते हैं, तो किस तरह से अगर हमारे भवन के अंदर वास्तु दोष हैं तो उन्हें दूर किया जा सकता है? देखिए, बाकी बिल्कुल बात सही है आपकी। या छोटे छोटे मकान हो गए, वहां पर वास्तु हम नहीं देख सकते, हमें भवन का देखना पड़ेगा कि हम किस पर क्या। दरअसल क्या है कि वास्तु के अंदर हम लोग देखते हैं कि दिशाओं के जो कारक हैं वो किस प्रकार से उस भवन में कार्य कर रहे हैं, दिशा, और उसके अलावा हम वहाँ का जो उस भवन के अंदर हमारे पंच तत्वों का मेल होना चाहिए।
यदि छोटा मकान है तो बहुत सी चीज़ें हम नहीं देख सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। जैसे कुछ स्थान ऐसा है कि जिसको खुला रखना है, खिड़कियाँ किस स्थान पर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं तो गैस अग्नि का स्थान हमारा कहाँ पर हो, अग्नि का स्थान हमें दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, जल हमें उत्तर दिशा में, इतना भी कर लेंगे। या फिर कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे बिना तोड़-फोड़ किए हुए हम उस वास्तु को कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। दर्शकों, ज्योतिष के आधार पर आप अपने जीवन को सुनहरा बना सकते हैं, जीवन में खुशियां ला सकते हैं। फिलहाल आचार्य श्री का धन्यवाद देना चाहेंगे इस तमाम जानकारी के लिए। आचार्य श्री बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, दीजिए इजाजत, नमस्कार।